हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो बहुत ही इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करी है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, रिटर्न द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे, ठीक है। अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न करना है। और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ पर बात करें फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है 35, तो सेकंड क्या हुआ 34, ठीक है जी। यहाँ पर बात करें फर्स्ट लार्जेस्ट क्या हुआ भाई 10, सेकंड लार्जेस्ट आपको 10 नहीं लेना है, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हो जाएगा फिर क्या 5, सिंपल सी बात, ठीक है जी। यहाँ पर देख के तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है 10, सेकंड लार्जेस्ट 10 के अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया जी -1। बिल्कुल सिंपल सा ये काम हमें करना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पर चल लेते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल पहले वाला बना लेते हैं, वहाँ पर देख लेंगे क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं जी। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल है जी 12, 35, फिर अपने पास है जी 1, 10, 34, 1, ठीक है। तो एक अप्रोच आपके पास क्या है, ठीक है, जो बेसिकली हमारे माइंड, अगर हमें दूसरी अप्रोच नहीं पता है कोई ऑप्टिमाइज्ड, तो हम सिंपल क्या सोचेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में कि भाई हम क्या करेंगे, भाई हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। एरे को ना सॉर्ट कर लेंगे, मतलब हम क्या कर लेंगे 1, 10, ठीक है, 1 दो बार अपने पास, 1, 1, 10, 12, 34, 35, फिर क्या करेंगे, जो भी लास्ट के सेकंड इंडेक्स पर पड़ा होगा, ठीक है, उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो भी एक जगह फेल हो सकती है, ठीक है। फेल क्या होना, उसके लिए आपको थोड़ा सा फिर अपना लूप वगैरह चला के पीछे से हमें देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इंडेक्स नहीं रिटर्न कर पाओगे, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है सेकंड लास्ट एलिमेंट भी आपका जो हो वो लास्ट एलिमेंट के इक्वल ही हो, ठीक है। तो आपको लूप चलाकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका ऐसा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको मिलता है, सिंपल सी बात, ठीक है। एक तो आपके पास आते ही अप्रोच, लेकिन इस अप्रोच में आपको जो टाइम है ना भाई वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वो आपका लग जाएगा n log n, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ऑफ एन में, ठीक है, मतलब हम सिंगल लूप यूज़ कर सकते हैं बस, sorting वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। तो भाई उस अप्रोच को देखते हैं, ठीक है, सिंपल सी अप्रोच है वो भी, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है, किसी एरे में से, तो आपको हो गया सिंपल है भाई, मैं क्या करूँगा, मैं कोई एक इंटीजर ले लूँगा, ठीक है, मान लो mx ले लूँगा। उसमें अब मेरे को लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं उसमें इंट मिन डाल दूंगा, ठीक है, इंट मिन के मिनिमम एलिमेंट डाल दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मैं देखूंगा कि एम एक्स जो एलिमेंट है उससे ग्रेटर है 12, तो मैं एम एक्स को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा एम एक्स में जो 12 है उससे ग्रेटर 35, मैं एम एक्स को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 1 पर आऊंगा, देखूंगा 35 से नहीं बड़ा नहीं है, आगे जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, 10, 34, 1, वो कोई भी 35 से बड़ा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मैं लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन हम सेकंड लार्जेस्ट को भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे देखो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, स्टार्टिंग से आते हैं। आपने एम एक्स ले लिया इंट मिन, ठीक है, यहाँ तक का छोड़ते हैं अभी। चलो जी, आप एक ले लो एम एक्स टू, उसको भी ले लो इंट मिन, वो होगा आपका सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। इसमें ही एडजस्ट कर देंगे उसको। चलो जी, हम आए 12 पर। हमने देखा कि जो 12 है ना भाई, वही काम 12 है वो एम एक्स से बड़ा है, एम एक्स में तो इंट मिन बड़ा हुआ है। अब 12 एम एक्स से बड़ा है, तो एम एक्स को तो कर दो 12, ठीक है। लेकिन अभी तक जो एम एक्स में था, अब देखो आपके पास एक मान लो एक ग्रेटर नंबर चल रहा है, ठीक है, उस ग्रेटर से आपको एक बड़ा नंबर मिल जाता है, तो जो वो ग्रेटर था वो क्या बन जाएगा, वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन जाएगा। जो लार्जेस्ट था अगर उससे लार्जेस्ट आपको मिल गया, ठीक है, लार्जेस्ट तो आपको अपडेट हो गया, लेकिन जो वो पहले वाला लार्जेस्ट था वो क्या बन जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट। तो एम एक्स में अभी तक जो था वो एम एक्स टू में डाल दो, मतलब एम एक्स टू में क्या जाएगा इंट मिनी, ठीक है, वो वैसा का वैसे रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में आए 35 पर, हमने देखा कि 35 भाई जो एम एक्स में 12 पड़ा है उससे बड़ा है, तो सिंपल क्या करो, अब जो एम एक्स में है वो एम एक्स टू में डाल दो, ठीक है, और एम एक्स में कर दो 35, सिंपल सी बात। आए 1 पर, हमने देखा क्या 1 35 से बड़ा है, नहीं भाई 35 से बड़ा नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि ये जो 1 है वो जो एम एक्स टू में कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है उससे बड़ा हो, तो हमें वो भी चेक करना है कि 1 क्या एम एक्स टू से बड़ा है, नहीं भाई उससे बड़ा नहीं है। चलो भाई हम आए किस पर 10 पर, क्या 10 35 से बड़ा है, नहीं भाई। क्या 10 12 से बड़ा है, नहीं भाई। हमारे 34 पर, अब देखो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी, क्या 34 35 से बड़ा है, नहीं। लेकिन वो एम एक्स टू से तो बड़ा है, तो हमें वो भी चेक करना है, एम एक्स टू से बड़ा है और एम एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर दोबारा 35 आ जाए, तो आपको एम एक्स टू से बड़ा तो मिल जाएगा वो, लेकिन एम एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सेम नहीं रखने, वो आपको कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करके क्या करते हैं 34, लास्ट में अपना 34 हो जाएगा रिटर्न। अगर एम एक्स टू रह जाता है इंट मिन ही,
इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी हमारे पास कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, तो रिटर्न कर देना है जी -1। सिंपल सा काम। तो ये सिंपल सा काम करेंगे। टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या लगेगी, ऑफ एन। एरे को ट्रेवर्स करेंगे, सिंपल स्पेस को यूज नहीं करेंगे, ऑफ 1। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। तो जी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट mx1, ठीक है, ले लेते हैं इंट मिन से। सिमिलरली mx2 ले लेते हैं जी अपना इंट मिन से, ठीक है। उसके बाद n ले लेते हैं के एरे में कितना एलिमेंट है, ठीक है। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है। या फिर आप ऑटो लूप भी चला सकते हो, ठीक है। ये वही काम कर लेते हैं, वही चला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स तो हमें कहीं पर नहीं चाहिए ना, तो n वाला भी हम छोड़ सकते हैं, एरे डॉट साइज में हमें नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल फॉर इंट x फ्रॉम, ठीक है, x फ्रॉम एरे इफ x इज ग्रेटर देन mx1 से ग्रेटर हो जाता है, तो mx2 में क्या डाल दो, पहले mx1, ठीक है, फिर mx में क्या डाल दो, mx1 में सॉरी क्या डाल दो, x। आगे जी, else if x is greater than mx2 and x is not equal to mx, ठीक है, mx1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, और अगर mx2 से ग्रेटर है तो mx2 में क्या डाल दो भाई, x। सिंपल सा काम, ठीक है। रिटर्न mx2 अगर नॉट इक्वल टू है इंट मीन से, तो रिटर्न कर दो भाई mx2 का, वरना फिर रिटर्न कर दो -1 को। एक बार अब इसको चला कर भी देख लो जी, ठीक है जी, क्या कुछ रहता है इसका, नहीं चलना चाहिए बस, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर इसको कॉपी करके जीपीटी की तरफ भी लेकर जाएंगे, ठीक है। वैसे कुछ है नहीं इसमें ऐसा जीपीटी वाला, पर लेकर चल जाएंगे। इसको करते हैं कॉपी, चलते हैं जीपीटी की तरफ। तो कहते हैं वही ऑप्टिमाइज दिस कोड, ठीक है। देखते हैं भाई क्या, वैसे तो ऑप्टिमाइज कर लिया। दिस कोड इज ऑलरेडी एफिशिएंट बट here is slightly optimized and clear version that removes the need to reassign values as simplified readability, ठीक है। देखते हैं, x हो गया, ठीक है, if x is greater than, ठीक है। नहीं, ऐसा तो कुछ इन्होंने करा क्या है, explanation of changes, changed x is not equal to mx, x is less than, ठीक है, इन्होंने not equal वाला less than करते हैं, वो भी एक ही बात है। तो ठीक है, फॉर ensuring mx2 is always the second largest, तो वो भी भाई ensure ही करेगा, ठीक है, अगर not equal to रहेगा तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिटर्न कंडीशन क्लियर अप द रिटर्न कंडीशन टू मेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, mx2 वो हमारी भी वही है भाई, टर्न ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर भी सेम काम कर लेते हैं, mx1 इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली mx2 इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ओके जी। और इंट x फ्रॉम एरे इफ x इज ग्रेटर देन mx1, ठीक है। तो mx2 में पहले mx1 डाल दो, mx1 में x डाल दो, ठीक है। else if x is greater than mx2 and x is not equal to mx1, तो mx2 में क्या डाल दो भाई, x। रिटर्न सिंपल mx2 is not equal to इंटीजर डॉट मीन वैल्यू अगर है तो mx2, वरना फिर -1। चला कर देख लो भाई एक बार क्या कुछ सीन है, ठीक है। सही चलना चाहिए वैसे तो, कुछ गलत लिखा गया हुआ तो आ जाएगा एरर। सही चल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।